देखिए क्लास 9 प्रश्नावली 11.4 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा एक्सरसाइज। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोला और अर्धगोला, एक्सरसाइज 11.4। पूरा नहीं दिख रहा, एक भी थोड़ा नहीं। इधर ढेरी गड़बड़ हो गया तो देखो, गोला, ये गोला है, ठीक है। और अर्धगोला तो आप लोग जानते हैं, आधा गोला। ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। हम लोगों को इसका आयतन निकालना है, इसका कैपेसिटी। आयतन क्या है? आयतन समझ में आता है? वॉल्यूम, मतलब इसके पूरे गोले के अंदर जगह कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए ये कमरा है, ठीक है, और ये नीचे कितना जगह है, इसका ये एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल। लेकिन पूरा नीचे से ऊपर तक मान लिया जाए हमको कुछ रखना है, बुक वगैरह रखना है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी केवल नीचे नीचे रखेंगे, पूरा ऊपर तक रखेंगे। तो पूरा नीचे से ऊपर तक कितना जगह है, ये हो गया वॉल्यूम, इसका आयतन, ठीक है। या तो इस कमरे में हवा कितना है, ये हो गया आयतन। घनाभाकार कोई टंकी पानी का, उसमें पानी कितना है, कितना पानी लेगा, वो हो गया इसका आयतन, ठीक है। आयतन समझ गए, कैपेसिटी। तो देखिए इस फॉर्मूला है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यही फॉर्मूला से ये बनेगा, ठीक है। मिटाने वाला दूसरा, दो और कर दो। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला का मैं पहला बना रहा हूं, हाँ, 7 सेंटीमीटर लिखता है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। त्रिज्या दिया हुआ है और एक तो है 0.63, दूसरा सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो हमको निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो यहां पे हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो मैं पहला बना रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7, आर कितना 7। अभी देखो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 × 7, 3 बार। 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर 3 है ना फॉर्मूला में। अब देखो इसको काटेंगे, ये 7 से ये 7 कट गया दोनों, ठीक है। अब कोई कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इसको गुना कर देंगे। अभी देखो ये होता है 22 चौके 88 हो गया, और 88 × 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 × 8 = 56, और 7 × 8 = 56, और हाथ में था कितना 5, 61, 616 हो गया। अब 616 फिर गुना हो जाएगा किससे, 7 से, कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 के 2, 7 × 7 और 4 11, फिर 7 × 6 = 42 और 1 43। इतना ही आया क्या, इतना ही ना आया मल्टीप्लाई करने पर, बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन निकाल रहे हैं तो क्यूब रहेगा, आप लोग को बताए थे। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर रहेगा, और आयतन निकालेंगे वॉल्यूम तो क्यूब रहेगा, ठीक है। चलो तो इसी तरह से आपको ये बनाना है 0.63, 0.63 यहाँ पे केवल 3 बार लिखना है, फिर इसी तरह से काटना है, कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा ना। चलिए आगे दूसरा लिखता है एक ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। देखो दूसरा का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर, और दूसरा में है 0.21 मीटर। अब देखो ये व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास। व्यास क्या होता है, देखो पूरा दूरी यहां से लेकर के यहां की दूरी,
ये होता है डी, आप लोग को पहले बताए थे डी पूरा डायमीटर, इसी को व्यास बोलते हैं। और त्रिज्या क्या होता है? आधा, यहां से यहां तक की दूरी आर होता है रेडियस, है ना। तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा। फॉर्मूला में हमको आर की जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है ना। तो आर हम निकालेंगे इसका तो आधा हो जाएगा, देखो ये डी दिया है तो इसका आर हो जाएगा क्या 28/2, काट देंगे तो 14 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी डी दिया हुआ है तो इसका आर निकालेंगे क्या हो जाएगा 0.21 r/2। इसको इसी तरह से हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये अरे बनाना है बोले हो जाएगा ना, सेम फॉर्मूला। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखा है कि हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पानी का आयतन, यहाँ पे आपको सीधे लिखना पानी का आयतन, दोनों में पानी का आयतन बराबर यही फॉर्मूला 4/3 πr³। ठीक है, अब इसको हल करोगे, या मैं हल कर दूं कोई एक, कौन वाला कर दूं? ये देखो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना ले लेंगे r 0.21/2, 0.21/2, 0.21 r/2। ठीक है, 3 बार लिखना है। इसको देखो काटना है, ये 7 का 7, ये हो जाएगा 7×21, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक 0 आएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएगा। ठीक है, उसके बाद भी देखो यहाँ पे 3 है, 3 का 3, अरे 3 7 छोड़ो ना, इसी काटते हैं, 3 1 कम 3, कट गया। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 0 डाल के यहाँ इसे पॉइंट देना होगा। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, देखो 2 का 2, इधर से 2 दूनी 4, फिर देखो ये 2 का 2, 2 का 2 खत्म। ठीक है, फिर इसको भी काट सकते हैं, 2 का 2, 2 11 बार में 22। अब नीचे वाला हमारा सब खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है जल्दी गुना करो। ना 0.00481 पूरा लिख सकते हैं, या तो 2 डिजिट लिखना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 नंबर में लिखता है धातु का एक गेंद है जिसका व्यास 4.2 है। ठीक, धातु का एक गेंद है जिसका डायमीटर डी कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आर क्या हो जाएगा 4.2/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1, काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। ठीक है ना, अब लिखता है इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वजन ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेंद का आयतन। क्या निकालेंगे? गेंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अभी देखो 4 का 4 हो जाएगा और बाई 3, पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 ले लेंगे। आर कितना है 2.1, 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, अब देखो ये 7 का 7, 7 या 21, 1 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, फिर 3 का 3, 3 1 कम 3, 1 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है ना, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 38.808।
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका वजन हम लोगों को निकालना है, इसका घनत्व, तो घनत्व निकाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम, तो हमारे पास कितना है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका घनत्व क्या होगा, इसका वजन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 38.8 उतना हम चाहेंगे तो नहीं भी लिखेंगे, ये 0 को 1 बना देंगे राउंड फिगर करके। ठीक है, और उसको छोड़ देंगे और गुना कर देंगे 8.9 ग्राम। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। सभी को मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, इतना ग्राम, ये हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन लिखता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये वाला हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है व्यास। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन सी भिन्न है। वही है, बस हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे क्षेत्रफल और अभी आयतन है, बस इतना ही का अंतर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा, तो मान लेंगे माना कि पृथ्वी का व्यास x है, माना कि पृथ्वी का डायमीटर क्या है x। ठीक, तो इसलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा x/2 है ना। तो चंद्रमा का डायमीटर क्या हो जाएगा 1/4 बोला है, जितना ये है उसका 1/4 मतलब 1/4, तो क्या हो जाएगा x/4। अब इसलिए इसका r क्या हो जाएगा x/4 और बटम आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा x/8, 4 दूना 8। अब हमको भिन्न निकालना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर चंद्रमा का आयतन और बटा पृथ्वी का आयतन। देखो चंद्रमा भी गोल और पृथ्वी भी गोल, तो दोनों के लिए गोले का फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके लिए भी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और पाई दोनों कट जाएगा, आर नहीं कटेगा क्योंकि दोनों का आर अलग अलग है, चंद्रमा का त्रिज्या और पृथ्वी का त्रिज्या दोनों का अलग है। देखो पृथ्वी का आर इतना है और चंद्रमा का आर इतना है। ठीक है, तो अभी देखो इसको क्या करेंगे, आर क्यूब, ये आर 3 बार, ये आर किसका है देखो चंद्रमा का आर यहाँ पे है x/8, 3 बार लिखो x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, 3 बार लिख दिए। ठीक है ना, अब बटा में लिख दें, चलो बटा में ही लिख देते हैं। अब देखो इसका पृथ्वी का कितना है x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। ठीक है, यहीं से काट सकते हैं या तो फिर आगे बढ़ा सकते हैं। देखो ये सेम लिखते हैं x/8 इंटू x/8, ये भागा से इसको गुना बनाते हैं, ये बटा है ना तो इसको गुना बनाते हैं। जैसे गुना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या है? ये चेंज करें, दो दो दो, दो, दो। क्या क्या देता है
देखिए इसको चेंज कर देते हैं। ये आर कितना है, ये चंद्रमा का आर है ना, देखो ऊपर में चंद्रमा है तो कितना है x/8, x/8 इसका पावर 3, पावर 3 है ना फॉर्मूला में। अरे ये बटा में है तो इसको हम भागम कर लेते हैं, ये बटा मतलब भागा, क्योंकि बटा में काटने में दिक्कत होगा। उसके बाद देखो पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन तो उसका त्रिज्या कितना है x/2, ये क्या लिखेंगे x/2 का होल क्यूब, 3 बार, पावर इसका 3 है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3। अच्छा इसको हम 3 बार लिख दें कि एक ही बार लिखें, हैं एक ही बार लिखें, चलो x/8 का पावर 3। अब भागा है, गुना बनाएंगे, और जैसे ही गुना बनेगा 2 ऊपर और x नीचे, 2 ऊपर और x नीचे, अब इसका पावर, अब देखो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके x/8 गुना x/8 और गुना x/8, 3 बार लिख दिए, गुना, अब इसको भी 3 बार लिखना है, 2/x गुना 2/x गुना 2/x। क्लियर है क्या ये? देखो ये वाला सेम यहाँ पे लिखे हैं, भागा से जैसे गुना करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा। अब x/8 का पावर 3, इसका मतलब क्या कि ये 3 बार है, इसको हम 3 बार लिखेंगे, x/8 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 3 बार लिख दिए, इसका मतलब भी ये 3 बार है, पावर 3 है, 3 बार लिख दिए, 2 भी 3 बार, x भी 3 बार, ठीक है। अब काटेंगे, 1 2 3 गो x कट गया, ऊपर से भी 3 गो x कट गया, 2 का 2, 2 चौके 8, 2 का 2, 2 चौके 8, 2 का 2 फिर 2 चौके 8, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो मतलब 1 बचा, ऊपर में 1 और नीचे 4 चौके 16 और 16 चौके 64, आंसर देखो।